सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा रानी इंद्रमाती को अपना वास्तविक परिचय देते हुए सत्योपदेशित करना व चेताना। रानी इंद्रमती की कथा। इस प्रकार जीवों को चेताने के लिए घूमते फिरते मैं गढ़ गिरनार में आया। उस समय गढ़ गिरनार में राजा चंद्रविजय का राज था। राजा चंद्रविजय की रानी साधुओं की सेवा बंदगी करने में अपना गौरव समझती थी। राजा चंद्रविजय की रानी इंद्रमती संतों के बिना दर्शन किए एवं भोजन कराए बिना वह स्वयं भी भोजन नहीं करती थी, इसलिए वह संत दर्शन के लिए अपनी अटारी अथवा महल के झरोखे बाट जोहती रहती थी। जिस दिन रानी को किसी संत के दर्शन नहीं होते तो वह सूख सी जाती थी और बिना खाना खाए ही सो जाती थी। आठ रानी ने संतों के दर्शन के लिए अपने शरीर को ही कमजोर कर दिया। इस प्रकार संतों के प्रति रानी का बहुत अधिक प्रेम देखकर मैं रानी के महल की ओर चल दिया। जब मुझ पर रानी की दृष्टि पड़ी तब रानी ने अपनी दासी वृषली से प्रेमपूर्वक कहा। रानी इंद्रमती ने दासी को समझाते हुए कहा, हे दासी, देखो कोई संत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम तुरंत उनकी अगवानी करने के लिए दौड़कर जाओ और उनको साष्टांग प्रणाम करके मेरे पास ले आओ। रानी इंद्रमती की दासी सद्गुरु करुणामय नाम साहब के चरणों में पड़कर लिपट गई और रानी इंद्रमती के कहे अनुसार प्रार्थना करते हुए कहने लगी, है साहब, रानी ने आपसे निवेदन किया है कि वह आपके दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। हे साहब, रानी ने कहा कि मैं गढ़ से बाहर आने के लिए प्रतिबंधित हूँ, क्योंकि रानियों का गढ़ से बाहर आने घूमने फिरने का रिवाज नहीं है, इसलिए मुझे भी दर्शन दीजिए। हे गरीबों के दाता, मुझे निहाल कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपके दर्शनों से मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तब सद्गुरु करुणामय नाम साहब ने रानी इंद्रमती की दासी से कहा, हे दासी, हम राजा महाराजा के घर नहीं जाते। राजा महाराजाओं में अहंकार, बड़पन तथा घमंड होता है। हम साधु राजा के घर नहीं जाते। तब दासी करुणामय नाम साहब से ऐसे वचन सुनने पर रानी के पास जाकर और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए रानी से कहने लगी, हे रानी, वे साधु मेरे बुलाने से नहीं आते। वे कहते हैं कि हम राजा महाराजाओं के घर नहीं जाते क्योंकि राजा महाराजाओं में अभिमान होता है। इतना सुनने पर रानी इंद्रमती उठकर दौड़ती हुई करुणामय नाम साहब के पास पहुंचकर साष्टांग प्रणाम करते हुए सद्गुरु के चरण पकड़ लिए। रानी इंद्रमती ने सद्गुरु करुणामय नाम साहब से अधीर होकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे साहब, मुझ पर दया करो और मेरे घर पधारिए। कबीर साहब धर्मदास जी साहब से कहते हैं कि तब मैंने करुणामय नाम साहब ने रानी इंद्रमती का भक्ति भाव प्रेम देखा तो मैं रानी के राजभवन में गया। तब रानी ने मुझसे निवेदन किया, हे साहब, इस गढ़ में मेरा अलग से भजन पूजा के लिए प्रभु का मंदिर है, वहां भी आप अपने चरण धर दो ताकि वह स्थान पवित्र हो जाए। तब रानी इंद्रमती का भक्ति प्रेम भाव देखकर उसके पूजा गृह में गया। रानी ने सिंहासन पर बिठाकर चरणों को धोया। मेरे चरणों पर निज मन से अपना सब कुछ समर्पण कर दिया और चरणों को धोकर पोंछने के लिए अंगोछा लिया। रानी ने मेरे चरणों को धोकर चरणामृत लिया और माथे पर चढ़ाया और साफ वस्त्र से चरणों को साफ करके अपना जीवन धन्य समझा। तब रानी इंद्रमती ने प्रसाद पाने के लिए मुझसे निवेदन किया। रानी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे साहिब, मेरे गृह प्रसाद पाकर मुझे सौभाग्यवान बनाएं। आपके प्रसाद पाने के पश्चात शेष बचा भोजन हमारे लिए परम शांतिदायक प्रसाद होगा, जिसको पाकर हमारा जन्म सफल हो जाएगा।
टिप्पणी सद्गुरु तथा सद्गुरु से जुड़े हुए पहुंचवान विवेकी संतों के चरणामृत व जूठन के शीत प्रसाद की अत्यधिक महिमा है। हंस सुजन इसी अभिलाषा से चरणामृत व शीत प्रसाद प्राप्त करके अपना लौकिक व पारलौकिक जीवन धन्य धन्य करते हैं। चरणामृत और शीत प्रसाद सच्चे सद्गुरु एवं पहुंचवान विवेकी संतों का लेना ही जीव उद्धार का प्रतीक है। सद्गुरु करुणामय नाम साहब भक्तिमती रानी इंद्रमती से कहते हैं कि हे रानी, मुझे कभी भी अन्न आहार लेने संबंधी भूख नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर 5 तत्वों का नहीं है। जिनकी काया 5 तत्व की होती है, उन्हीं को ही अन्न, फल, फूल आहार लेना पड़ता है। अमृत नाम ही मेरा भोजन है। मैं ज्यादा बड़ाई नहीं करता, बल्कि थोड़ी में ही तुझे ज्यादा समझ लेना चाहिए। मेरी देह 5 तत्व तथा 3 गुण से न्यारी है। ये 5 तथा इन 5 तत्वों की 25 प्रकृतियों के रचने वाले निरंजन काल है। निरंजन ने 85 पवनों की रचना की है तथा 5 तत्वों से स्थूल शरीर की रचना की है तथा शरीर में 85 पवन संजोए हैं। इस स्थूल शरीर में सर्वारंभ की पवन स्फुरण हुई आदि पुरुष अर्थात सत्य पुरुष ने निरंजन के वर को पूरा करने के लिए अनंत जीव उत्पन्न किए। ये जीव सत्य पुरुष के ही अंश अथवा स्वरूप हैं। इस स्थूल शरीर में यह सत्य पुरुष का अंश अथवा स्वरूप बोलता है। टिप्पणी सोहं सोहं सोहंग सोहम। इन शब्दों में सोहं शब्द का प्रयोग कबीर साहब की वाणियों में अधिक प्रचलित है। वेदांत दर्शन में भी अह ब्रह्मास्मि अर्थात मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ ऐसा कहा है तथा सोह अथवा सोहम अर्थात जो कुछ हूँ सो मैं ही हूँ। कबीर पंथ के एक मत में जीव सोह के अर्थ का अनर्थ करके जीव को ही आदि पुरुष मान लिया है, जबकि जीव सोहम तथा जीव सोहम इन 3 में जीव सोहम उचित है। जीव सोहम से तात्पर्य यह है कि जो जीव है वह सत्य पुरुष का अंश है। आथ सोहम का वास्तविक अर्थ यही होता है। इधर सत्य पुरुष की सुषुप्त इच्छा के स्फुरण स्वरूप प्रथम 7 सुतों में सोह पुरुष का चतुर्थ स्थान है। अत सिद्ध है कि जीवों को काल माया से छुड़ाने वाले चारों युगों में सत्य पुरुष के संदेशवाहक तथा उनके द्वारा स्थापित चारों दिशाओं के चारों गुरु एवं उनके क्रमशः 7, 16, 27 व 42 वंश जो साक्षात सत्य पुरुष के ही स्वरूप हैं। कबीर साहब के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बड़ा संतोष बोध में 10 सोह का भेद कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया है। क्रमशः 1 पुरुष सोह, 2 सहज सोह, 3 इच्छा सोह, 4 मूल सोह, 5 ओह सोह, 6 अचिंत सोह, 7 अक्षर सोह, 8 निरंजन सोह, 9 माया त्रिदेव सोह, 10 जीव सोह। उपर्युक्त 10 सोह से एकदम स्पष्ट हो गया है कि ये सब 10 के 10 सत्य पुरुष की सुषुप्त इच्छा के स्फुरण स्वरूप सत्य पुरुष के ही अंश अथवा स्वरूप है और इस सूक्ष्म वेद वाणी का उच्चारण सत्य पुरुष के स्वरूप संसार में चारों युगों में सत्य पुरुष का संदेश लेकर आने वाले संदेश वाहक सद्गुरु कबीर साहब के श्रीमुख से हुआ है। आथ कबीर साहब कहते हैं कि ये अंश, वंश तथा जीव सोह मेरे ही अंश है। आथ जीव अपने आप अनादि नहीं है, अपितु सत्य पुरुष ही अपने आप अनादि है। सत्य पुरुष से ही सबका सृजन हुआ है। वैसे जीव सत्य पुरुष का ही अंश है। जब सत्य पुरुष अविनाशी तथा अजन्मा है तो निश्चित है कि जीव भी सत्य पुरुष का अंश होने से अविनाशी तथा अजन्मा है, परंतु निरंजन काल इसे झूठा, झांसा, धोखा तथा भूल भ्रम में डालकर अपने चक्कर में फंसा लेता है। इसी निरंजन के चक्कर से जीव बार बार जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता है। निरंजन ने जीवों को जन्म मरण के चक्कर में फंसाने के लिए अनेक प्रकार के जाल फांस लगाकर खाने का क्रम बना रखा है और शरीर के लालच में जीवों को फंसा रखा है। मैं जीवों को काल से छुड़ाने के लिए ही संसार में आया हूँ। जिस प्राणी ने मुझको पहचान लिया उसका ही मैंने उद्धार कर किया, परंतु निरंजन काल ने ऐसा पासा फेंका है कि इससे छल भांति व भुलावे में जीव फंस गए।
निरंजन ने सत्य पुरुष की नकल करने में बड़ी चतुराई का प्रदर्शन किया है। काल ने अपनी कृत्रिम सृष्टि सृजन के जल, वायु, बूंद के माध्यम से जीवों के लिए शरीर धारण करवाया है, जिसमें 4 खानी 84 लाख योनियों का ताना बना है। यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है, अपितु शरीर तो मिटने वाला है, परंतु इस शरीर में भी इस जीव को काल कतई सुखी रहने नहीं देता, बल्कि इधर उधर के प्रपंच में फंसाकर अत्यंत दुखी रखता है। सद्गुरु करुणामय नाम साहब ने रानी इंद्रमती से कहा, हे रानी, मेरा शरीर सत्य पुरुष द्वारा निरंजन को दिए गए सृष्टि साजों से अलग है। मेरे शरीर को सृष्टिकर्ता निरंजन ने नहीं बनाया है। मेरा शरीर पूर्ण सत्य शब्द स्वरूपी है, अथ मेरा शरीर अमरत्व का है। हे रानी, तुम इसकी भली भांति पहचान करो और सत्योपदेश को ग्रहण करो। मैंने संक्षिप्त में सब कुछ तुमको समझा दिया है। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।